दोस्तों किसे अच्छा नहीं लगता घर बैठे बैठे महीने का 40 से 50 हजार रुपए कमाना। हम सबको अच्छा लगता है, राइट? तो मैं आज आप लोगों को ऐसे 5 स्कीम्स के बारे में बताऊंगी जिससे आप घर बैठे बैठे महीने का 40 से 50 हजार रुपए तक की इनकम कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जहां पैसे की बात आती है वहां पे पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। इसीलिए मेक श्योर करो कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ, ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ वो आपको टाइमली मिल पाए और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहली जो स्कीम है वो है एन्युटी स्कीम। एन्युटी स्कीम की स्पेशलिटी क्या है? सबसे पहली इसकी जो खासियत है वो है ये कंप्लीटली सेफ है और रिस्क फ्री है। दूसरी खासियत क्या है? अगर आप किसी भी एन्युटी स्कीम में 20 से 25 लाख तक का कॉर्पस अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो आप आराम से घर बैठे बैठे 40 से 50 हजार रुपए तक का महीने का कमा सकते हो। और उसके लिए आपको करना भी कुछ नहीं है, घर बैठे बैठे ये इनकम आपके अकाउंट में आती रहेगी। और मैं आपको अभी लाइव इस वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे मैं एक एन्युटी स्कीम कैलकुलेटर, जो कि सेबी का कैलकुलेटर है, वहां पे मैंने 20 लाख का कॉर्पस अमाउंट एंटर किया, 8% रेट ऑफ रिटर्न एंटर किया, तो कैसे वो जो एनुअल रिटर्न है वो निकल के आया रफली 5.6 लाख। और कैसे हम इस एन्युटी स्कीम से 20 लाख का लमसम इन्वेस्ट करके महीने का रफली 47,000 रुपीज कमा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको एन्युटी पे आउट कैलकुलेटर में जाके दिखाऊंगी कि कैसे हम 20 लाख इन्वेस्ट करके महीने का 47,000 रुपीज कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये सेबी का एन्युटी पे आउट कैलकुलेटर देख सकते हो। इसमें ये स्टार्टिंग प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, तो अगर हम 20 लाख यहाँ पे एंटर कर देंगे तो यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो लमसम कॉर्पस अमाउंट है वो 20 लाख एंटर कर दिया है। रिटर्न रेट अगर हम 8% पकड़ के चलें और अगर हम ये 4 साल के लिए कंसिडर करें और कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हो एनुअल पे आउट अमाउंट बन रहा है 5,59,112 रुपीज एंड 60 पैसा, यानी कि रफली 5.6 लैक्स। तो अगर आप इसको 12 से डिवाइड कर दो तो मंथली इनकम आपका अप्रोक्सीमेटली 47,000 रुपीज बन सकता है। और एन्युटी पे आउट स्कीम की स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें आपको इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलता है। इसीलिए महीने का इस स्कीम से आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मंथली इनकम कर सकते हो, क्योंकि ये जब आपको महीने का पेमेंट करता है तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट पे करता है। दोस्तों दूसरा जो स्कीम है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो 60 इयर्स और अबव हैं, यानी सीनियर सिटीजन के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है। इस स्कीम की स्पेशलिटी क्या है? इसकी फर्स्ट स्पेशलिटी ये है कि ये 100% बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो जीरो रिस्क और कंप्लीटली सेफ है ये स्कीम। दूसरा, इसकी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप इस स्कीम में कर सकते हो वो है 30 लाख यानी 30 लाख रुपीस। तीसरा, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.2% पर एनम। चौथा, आपको जो ये इंटरेस्ट ये स्कीम देता है वो क्वार्टरली देता है और गवर्नमेंट के पास हर एक राइट है, वो एवरी 3 मंथ्स में इस इंटरेस्ट रेट को चेंज कर सकता है। तो अगर आप एक कपल हो और आप
60 प्लस हो तो हस्बैंड 30 lakhs इन्वेस्ट कर सकते हैं और वाइफ भी 30 lakhs इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस स्कीम से हमें कितना मिल सकता है हर महीने। तो अगर हस्बैंड ने 30 lakhs इन्वेस्ट करा है तो 8.2% पर एनम के हिसाब से आपको जो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा वो है 61,500 रुपीज। और अगर मैं इसको महीने का कैलकुलेट करने जाऊं तो मंथली बनता है 20,500 रुपीज पर मंथ। ये हो गया हस्बैंड का। और अगर वाइफ ने भी 30 lakhs इन्वेस्ट करा है तो वाइफ को भी 20,500 पर मंथ मिल जाएगा। तो टोटल अगर हस्बैंड वाइफ ने 30 lakhs इन्वेस्ट करा है इस स्कीम में, यानी टोटल 60 lakhs, तो लगभग महीने का आपका आराम से घर बैठे बैठे 41,000 पर मंथ की इनकम हो सकती है। और इस स्कीम की और एक स्पेशल बेनिफिट ये है कि अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स डिडक्शन भी मिल जाता है 1.5 lakhs रुपीस का। तो घर बैठे बैठे पैसे भी आ गए। ये स्कीम बिल्कुल सेफ भी है, कंप्लीटली जीरो रिस्क, और आप इस स्कीम से टैक्स डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो, वो भी 1.5 lakhs रुपीस का। और क्या चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए ये स्कीम बहुत स्टैंड आउट होती है और जो सीनियर सिटीजन हैं वो बहुत प्रिफर करते हैं इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों तीसरा जो स्कीम है वो है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को लेके आपके मन में कभी भी कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि इट्स ए टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट। और आजकल तो इंटरेस्ट रेट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं फिक्स डिपॉजिट में। और सबसे मजेदार बात यह है कि 5 लाख तक की फिक्स डिपॉजिट तो 100% इंश्योर्ड है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है, अगर आप किसी भी बैंक में, वो चाहे बड़ा बैंक हो वो चाहे छोटा बैंक हो, किसी भी बैंक में अगर आप 5 लाख तक की एफडी कराते हैं तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। कल के डेट में अगर वो बैंक डूब भी जाता है तो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे क्योंकि इसकी गारंटी आरबीआई विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है। तो आज के डेट में स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 8.5% से लेके 9% तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आप डिफरेंट बैंक्स में पता कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या है, और जो कोई भी बैंक आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है तो आप 3-4 साल के लिए एटलीस्ट उस एफडी को बुक करा सकते हैं ताकि आपको घर बैठे बैठे मंथली इंटरेस्ट मिलता रहे और आप महीने के आराम से 40 से 50 हजार रुपया कमा सको बस उस एफडी के इंटरेस्ट इनकम से। है ना मजेदार वाली बात। दोस्तों हमने 3 स्कीम्स के बारे में बात कर ली है, बाकी जो बचे हैं वो है 2 स्कीम्स। ये 2 स्कीम्स स्लाइटली रिस्की हैं, इसीलिए मैं पहले से आपको बता देना चाहती हूँ। पहले जो 3 स्कीम थे वो कंप्लीटली सेफ थे और कंप्लीटली रिस्क फ्री थे, लेकिन ये जो 2 स्कीम हैं वो थोड़े से रिस्की हैं। सेफ तो हैं लेकिन रिस्की हैं। तो जब भी आप करें आप अपना दिमाग लगाएं और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करें। तो तीसरा स्कीम जो था एफडी था, फिक्स डिपॉजिट। अभी जो 4th स्कीम के बारे में हम बात करेंगे वो है एनबीएफसी डिपॉजिट यानी कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट। ये कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट या एनबीएफसी डिपॉजिट, इसका और फिक्स डिपॉजिट में क्या डिफरेंस है और क्यों ये थोड़ा सा रिस्की है एफडी के मुकाबले। एफडी की गारंटी 5 लाख तक आरबीआई लेता है, लेकिन कॉर्पोरेट डिपॉजिट या एनबीएफसी डिपॉजिट की कोई गारंटी आरबीआई नहीं लेता, इसलिए ये थोड़े से रिस्की हैं। और बिकॉज ये थोड़े से रिस्की हैं, इनकी कोई गारंटी आरबीआई लेता नहीं है, इसीलिए इसके इंटरेस्ट रेट भी हाई रहते हैं। आपको आज के डेट में बजाज फाइनेंस बोल दो या श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस बोल दो, ये 8.5% से लेके 9% तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं और ये AAA रेटेड एनबीएफसी डिपॉजिट हैं या फिर कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट हैं। बिकॉज दे आर AAA रेटेड, दे आर रिलेटिवली सेफ।
पर जैसा कि मैंने कहा, इनकी कोई गारंटी आरबीआई लेता नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने को तैयार हो तो आप इस तरह के एनबीएफसी या कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। मैंने बस 2 एग्जाम्पल दिया है, बजाज फाइनेंस या श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। दोस्तों, जो लास्ट स्कीम है यानी फिफ्थ स्कीम, वो है एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी का क्या मतलब है? इसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। यानी आप म्यूचुअल फंड स्कीम में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट पा सकते हो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। आप कितना लमसम इन्वेस्ट करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आप महीने में कितना इनकम पाना चाहते हो। कोई 40 से 50 हजार तक की इनकम पाना चाहता है तो वो उसी हिसाब से लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करेगा किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में। इस स्कीम की स्पेशलिटी क्या है? इसकी ये स्पेशलिटी है कि ये 10 to 12% तक का रिटर्न ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको देता है। और ये रिस्की क्यों है? क्योंकि इसका रिलेशन मार्केट से है। तो आपके इन्वेस्टमेंट में जो आपको रिटर्न मिलता है दैट्स रिलेटेड टू द मार्केट। अगर मार्केट अप है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा शुरू से कि ये स्कीम थोड़ा सा रिस्की है। लेकिन अगर आप मार्केट के हिस्ट्री को देखो, पास डेटा स्टडी करो, तो ओवर ए 15 इयर्स पीरियड ऑफ टाइम, यानी अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करो तो मार्केट आपको 10 to 12% तक का रिटर्न एटलीस्ट दे ही देता है। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि क्या क्या एसडब्ल्यूपी प्लान आज के डेट में अवेलेबल है, और एक एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर के एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कितना इन्वेस्ट करके कितना कमा सकते हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आप घर बैठे एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जनरेट कर सकते हो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। तो मैं आपको लाइव दिखाना चाहती हूँ कि कौन कौन से एसडब्ल्यूपी प्लान हैं अवेलेबल। सबसे जो टॉप में एसडब्ल्यूपी फंड्स के अंडर नाम आ रहा है वो है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड रेगुलर ग्रोथ प्लान, और ये एसबीआई म्यूचुअल फंड का स्कीम है, और एसबीआई मतलब भरोसा। दूसरा है आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेब्ट ग्रोथ प्लान, ये आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड स्कीम की तरफ से है। तीसरा जो दिखा रहा है वो है टाटा हाइब्रिड इक्विटी रेगुलर ग्रोथ प्लान, और ये टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से है। फोर्थ नंबर पे दिखा रहा है एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी ग्रोथ प्लान, और ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से है। फिफ्थ जो दिखा रहा है वो है निप्पॉन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड ग्रोथ प्लान, और ये निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से है। तो ऐसा आप देख सकते हो कि ये सारे म्यूचुअल फंड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का जो प्रोडक्ट है वो ऑफर करते हैं। हालांकि हर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम एसडब्ल्यूपी प्रोडक्ट ऑफर नहीं करता है। कुछ ही म्यूचुअल फंड स्कीम है जो ये प्लान ऑफर करते हैं, और मैंने जो टॉप 3 या टॉप 4 या टॉप 5 है उनका नाम आपको बता दिया है। ये किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप जब भी इन्वेस्ट करें सोच समझ के करें, इन्फॉर्म डिसीजन लेके करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कैलकुलेटर है जो आपको गूगल में अगर आप टाइप करोगे एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर आपको रेडिली अवेलेबल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ आपको दिखाना चाहती हूँ कैसे आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके एक फिक्स्ड पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट मंथली जनरेट कर सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा कि टोटल इन्वेस्टमेंट यानी आपका लमसम, आप एक बार में कितना कॉर्पस अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैंने यहाँ 20 लाख एंटर किया है। और आपको कितना पैसा चाहिए मंथली इनकम के तौर पे हर महीने, तो मैंने यहाँ एंटर किया है 40,000 रुपीज।
एक्सपेक्टेड रिटर्न, जैसा कि मैंने आपको कहा था, SWP में अगर आप लंबे समय तक के लिए किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो 15 साल या 15 साल से ज्यादा, तो कम से कम आपको 10 to 12% का रिटर्न तो मिल ही जाना चाहिए। अगेन कोई गारंटी नहीं है, ये मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है, लेकिन मार्केट के हिस्ट्री को अगर स्टडी किया जाए, पास्ट डेटा को स्टडी किया जाए, तो मार्केट ने हमेशा 15+ ईयर इन्वेस्टर्स के लिए 10 to 12% का एटलीस्ट रिटर्न तो जनरेट किया ही है। तो अगर हम मिनिमम रिटर्न को पकड़ के भी चलें विच इज 10%, इसीलिए मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट को 10% किया है। और टाइम पीरियड, कितने सालों के लिए आपको इस SWP प्लान के जरिए महीने का फिक्स इनकम जनरेट करना है, मैंने यहाँ 5 years एंटर किया है। तो आप 20 लाख रुपए किसी भी SWP प्लान में इन्वेस्ट करके महीने का 40,000 कमा सकते हो 5 साल के लिए विथ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। और अगर आप 20 लाख इन्वेस्ट करके महीने का 40,000 निकालते भी हो, तो 5 साल के बाद आपकी जो फंड वैल्यू वो रहेगी 1,58,571 रुपीज, अगर आपको मार्केट 10% का रिटर्न देती है तो मैंने आपको दिखा दिया इसमें कैलकुलेट करके कैसे आप SWP के जरिए हर महीने घर बैठे बैठे 40 से 50,000 तक की इनकम कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आपको अब पता रहेगा कि अगर आपको घर बैठे बैठे 40 से 50,000 रुपए कमाने हैं, तो आपके पास क्या क्या स्कीम अवेलेबल हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके घर बैठे बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि घर बैठे बैठे 40 to 50,000 रुपीज का पैसिव इनकम वो भी कैसे कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय।